दोस्तों, मेरा मानना है कि बच्चों को कुछ सिखाने के लिए कहानियों से बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। क्योंकि कहानियां सुनकर जहां बच्चों का मन खुश होता है, वहीं इनसे बच्चे स्वतः प्रेरित होते हैं। चूंकि बच्चे बहुत छोटे होते, इसलिए उनको सिद्धांतों के उपदेश देकर कोई चीज नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन कहानियों से मिलने वाली सिद्धांतों और आदर्शों की सीख को बच्चों का कोमल हृदय बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेता है। चलिए चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी है अभ्यास से सफलता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसवी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बचपन में ये दोहा सुना था। उसके पीछे छिपी हुई कहानी को आज आपके सामने एक प्रेरक प्रसंग के जरिए प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राचीन काल में एक वरदराज नाम का शिष्य हुआ। वह गुरुकुल में रहता तो था विद्या पढ़ने के लिए, पर विद्या तो शायद उससे रूठी हुई थी। उसे ना कुछ याद होता और ना ही कुछ समझ में आता था। अब तो साथी बच्चे भी उसे चिढ़ाते रहते थे और उसे वरदाजे वेला का राजा कहकर बुलाते थे। यूं ही 12 साल आश्रम में उसके व्यर्थ में बीत गए। उसका किशोरावस्था खत्म होकर युवावस्था भी गया। वरदराज के गुरु ने भी काफी प्रयत्न किए कि वह पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थकहार कर एक दिन गुरु जी ने वरराज से कह ही दिया कि वरराज, तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। विद्या ग्रहण करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि तो पत्थर बन चुकी है और पत्थर को खुरचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वरराज अपनी मंदबुद्धि पर दुखी होकर पाठशाला छोड़ देने का निश्चय किया और अपने घर की ओर चल दिया। चूंकि गांव बहुत दूर था, सो बीच बीच में वह ठहरते हुए जा रहा था। इसी क्रम में वह एक गांव में एक कुएं के पास बैठकर सुस्ताने लगा। वहां सहसा उसका ध्यान कुएं पर लगे पत्थर की जगह पर गहरे निशान पर पड़ी, जो पानी खींचते समय बार बार रस्सी के नीचे ऊपर जाने आने से पड़ा था। ये देखकर वह गंभीरता पूर्वक सोचने लगा कि जब बार बार इस रगड़ रूपी अभ्यास के कारण इस कुएं के कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो कोई कारण नहीं कि मेरी मोटी बुद्धि निश्चय पूर्वक मेहनत करने से सही काम न करने लगे। ऐसा विचार कर तुरंत उसने घर जाने का इरादा छोड़ दिया और वापस पाठशाला पहुंचकर गुरुजी से बोला, गुरुजी, आप मुझे एक अवसर और प्रदान कीजिए। मैं इस बार अपने अभ्यास से अपने पत्थर बुद्धि पर निशान बनाकर दिखाऊंगा। फिर वह बड़े उत्साह से पूरी मेहनत और दिलचस्पी से पढ़ने लगा। अब उसकी बुद्धि में भारी सुधार होने लगा। बड़ा होने पर वही वरराज माना हुआ विद्वान हुआ। उसने अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। कहानी से शिक्षा। प्रिय बच्चों, अभ्यास से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। कोई भी मनुष्य बचपन से ही किसी कार्य में पारंगत पैदा नहीं होता है। बार बार अभ्यास और प्रयत्न के आधार पर किसी भी क्षेत्र में कुशल बना जा सकता है।